किसी न किसी माध्यम से। और भगवान के गुणों का वर्णन और भगवान के गुणों का श्रवण, यही जीव के कल्याण का मूल है। गुण तो माया में भी है और गुण जीव में भी है और गुण भगवान में भी है। माया में भी दोष है और जीव में भी दोष है, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं, केवल गुण ही गुण है। अगर ये जीव माया के गुण का चिंतन करे तो माया के गुण के चिंतन के कारण वो बंधन में पड़ता है। अपने गुण का चिंतन करे तो अभिमानग्रस्त हो जाता है और भगवान के गुण का चिंतन करे तो माया से मुक्त हो जाता है। यही कथा है। ये कथा भगवान के गुणों का चिंतन है और कथा के माध्यम से ही भगवान के गुणों का प्रकाश होता है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के अनेक गुणों का वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर सनातन भगवान विष्णु अयोध्या में राम जी के रूप में प्रकट हुए। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी बड़े शांतात्मा हैं। अब ये गुणों का वर्णन शुरू हुआ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी बड़े प्रशांतात्मा हैं। प्रशांतात्मा का मतलब जिसकी आत्मा प्रकृष्ट रूप से शांत हो। आत्मा माने बुद्धि, आत्मा माने चित्त, आत्मा माने मति, जिसकी मति बुद्धि सदा शांति का अनुभव करती हो। ऐसे रघुनाथ जी सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। और राम जी जो बोलते हैं ना, बहुत मृदु बोलते हैं। राम जी की वाणी बड़ी मृदु है। मृदु माने बड़ी सरल है, बहुत क्लिष्ट वाणी नहीं बोलते। बोलने के लिए तो राम जी ऐसा बोलें कि दुनिया का कोई विद्वान उनकी वाणी समझ न पावे, लेकिन यह बहुत बड़ा वैदुष्य नहीं होता। वैदुष्य तो यह है कि अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति आपके भाव को समझ ले, वाणी ऐसी होनी चाहिए। राम जी इतना मृदु बोलते हैं, इतना मधुर बोलते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है? मृदु पूर्वम च भाषते। पूर्वम भाषते, राम जी पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का मतलब पहले बोलते हैं। पहले बोलने का मतलब क्या है? बोले जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो और उसके दरबार में कोई दीनहीन व्यक्ति अपना दुख बताने के लिए आए, लेकिन संकोच के कारण, भय के कारण उस राजा के ऐश्वर्य को देखकर वो अपने मन की बात न कह सके, न बोल सके। लेकिन राम जी के यहाँ ऐसा नहीं है। राम जी के दरबार में कोई आ जाए तो कैसा भी दीनहीन मलिन हो, राम जी ये प्रतीक्षा नहीं करते कि ये पहले बोले, राम जी ही पहले बोल लेते हैं। और राम जी कहते हैं भैया कैसे आए हो, किस लिए आए हो, हम तुम्हारी क्या सेवा करें, तुम्हारा कोई कार्य हो तो बताओ। ऐसे मधुर वचनों के द्वारा भगवान पहले ही बोलकर उसके भय को, उसके संकोच को दूर कर दे। ये राम जी का वैशिष्ट्य है। मृदु पूर्वम च भाषते। और उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी का एक विशेष गुण यह भी है, उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। राम जी को कोई कठोर वचन कह दे, कटु वचन कह दे, तो राम जी उसका उत्तर नहीं देते, सुन लेते। ये धैर्य है राम जी का। हम राम जी की भक्ति करते हैं तो सब तो नहीं, लेकिन राम जी का कुछ गुण तो हमारे जीवन में आए, कुछ अंश तो आए। क्योंकि उपासना का यही मतलब होता है। उप माने समीप में, आसन, आसन माने बसना। हम अपने इष्ट के सन्निकट अपने को अनुभव करें, इसी का नाम उपासना है।
और हम भगवान की उपासना करते हैं, उनके सन्निकट अपने आप को अनुभव करते हैं, तो जैसे मणि होती है, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि का अपना कोई रंग नहीं होता। लाल कपड़े पर रख दो तो वो गुलाबी दिखने लग जाएगी, और काले कपड़े पर रख दो तो काले रंग की छाया उसमें दिखने लग जाएगी। जीव तो स्फटिक मणि के समान निर्मल है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। अब ये माया की उपासना जब करने लगा, माया की उपासना में लगा, माया की ओर गया तो माया वाली छाया आ गई काले रंग की। और अगर हम भगवान के सन्निकट जा रहे हैं और भगवान की उपासना हमारे जीवन में है, तो भगवान के जो सद्गुण हैं, दिव्य गुण हैं, उन गुणों की छाया हमारे जीवन में आ जाए। यही राम उपासना। राम जी का गुण कि उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। कोई राम जी को कठोर वचन भी कह दे तो राम जी सुन लेते हैं, उसका उत्तर नहीं देते। ये सुनने का धैर्य हमारे आपके जीवन में भी आए, और ये बहुत बड़ी विशेषता है महाराज। लोग इसी को महानता समझते हैं, कहते हैं अरे उन्होंने ऐसा कहा था तो ऐसा जवाब हमने दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। बोले वाह, इसी को तुम बहुत बड़ा गुण समझ रहे हो कि हमने ऐसा जवाब दिया कि उनकी बोलती बंद हो गई। अरे सुन लिया होता शांति से, धैर्य पूर्वक, तो वह तुम्हारी बहुत बड़ी विशेषता होती और बहुत सारे उपद्रव उससे न होते। आज यही है कि हम किसी के परुष वचन को, कठोर वचन को नहीं सुन पाते, इसीलिए जीवन में अनेकानेक उपद्रव खड़े हो जाते। राम जी के इस एक गुण को अगर हम जीवन में अपनाने का प्रयास करें तो 50% उपद्रव हमारे जीवन का ऐसे ही समाप्त हो जाए। कितने क्लेश समाप्त हो जाए। उच्यमानोपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते कदाचिदुपकारेण कृते नैके न तुष्यति। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि राम जी इतने सरल हैं और इतने गंभीर हैं कि एक बार अगर कोई इनका कोई उपकार कर दे तो जीवन भर उस उपकार को राम जी कभी भूलते नहीं हैं, सदा याद रखते हैं। इसने मेरे साथ एक अच्छा काम किया। एक उपकार भी अगर कोई राम जी का कर दे, राम जी को एक गिलास पानी भी दे दे अपने हाथ से उठाकर, तो इस उपकार को राम जी जीवन भर नहीं भूलते। ये कृतज्ञता है राम जी। कृतज्ञता राम जी से सीखनी चाहिए, और कृतज्ञता ही वास्तव में सनातन धर्म है। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। कृते प्रतिच कर्तव्यम एष धर्म सनातन। यही सनातन धर्म है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो उसके प्रति हम कृतज्ञ हों, कृतज्ञ न हो। कृतज्ञता से बड़ा कोई पाप नहीं। कृतज्ञता तो इतना बड़ा पाप है महाराज कि दुनिया के सभी पापों का प्रायश्चित्त है। गौ हत्या का भी प्रायश्चित्त है, सुरापान का भी प्रायश्चित्त है, ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित्त है, लेकिन कृतज्ञता का प्रायश्चित्त नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, लक्ष्मण जी महाराज कह रहे। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं कृतज्ञे नास्ति निष्कृति गोघने चैव सुरापे च। और ये सुग्रीव के प्रसंग में लक्ष्मण जी ने कहा है वाल्मीकि रामायण। जब सुग्रीव राज्य पा करके भगवान के काम को भूल गए, आनंद करने लगे, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो भाई 4 महीने हो गए, सुग्रीव कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, हमने तो उनका काम कर दिया, लेकिन हमारे कार्य को लगता है सुग्रीव भूल गए। तो लक्ष्मण जी तो सब समझ ही रहे थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभो सुग्रीव ने कृतज्ञता की है, आपके किए उपकार को सुग्रीव भूल गया। हे प्रभो गोघने चैव सुरापे च, गौ की हत्या करने वाला का प्रायश्चित्त हो जाता है। सुरापे च, सुरा का पान करने वाला कोई हो, अगर वो प्रायश्चित्त करना चाहता है तो उसका प्रायश्चित्त हो जाएगा। लेकिन कृतज्ञे नास्ति निष्कृति ही
लक्ष्मण जी कहते हैं कृतघ्न की तो निष्कृति ही नहीं। तो कृते प्रति च कर्तव्यम में धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है कृतज्ञता। और राम जी कितने कृतज्ञ हैं। ये कृतज्ञता राम जी की बनावटी नहीं है, अपितु स्वभाव है राम जी का। कृति कृतज्ञस्तमसि स्वभावतः समस्त कल्याण गुणामृतो दधि। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में कहते हैं, हे भगवान, ये कृतज्ञता आपका स्वाभाविक गुण है। कदाचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, एक बार कोई उपकार कर दे तो उस उपकार से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कृते नैकेन तुष्यति, इस श्लोक की बड़ी व्याख्या आचार्यों ने की है। महाराज प्रश्न किया कि एक बार किए गए उपकार से भगवान जब संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर दोबारा कोई उपकार हम करें कि न करें। कहते हैं अब तुम दोबारा कोई भगवान का उपकार करो न करो, लेकिन तुम्हारे एक बार किए गए उपकार से सदा के लिए वो तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे, सदा के लिए ऋणी हो जाएंगे। कृते नैकेन तुष्यति। बोले महाराज एक बार उपकार करने के बाद हमने कोई उपकार राम जी का नहीं किया, बल्कि हमने अपकार किया, हमसे गलतियां हुई, तब क्या होगा? बोले उसकी भी चिंता मत करो। एक बार अगर तुमने उपकार किया है और एक उपकार करने के बाद अगर तुमने 100 बार अपकार भी कर दिया राम जी का, तो राम जी तुम्हारे उपकार को याद रखेंगे, अपकार को भूल जाएंगे। ये राम जी का स्वभाव। कदाचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम, इसीलिए अपकाराणाम में बहुवचन का प्रयोग किया। न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, हजारों अपकार व्यक्ति कर दे लेकिन एक उपकार के कारण उन अपकारों को भगवान याद नहीं रखते। ये भगवान का स्वभाव है। इसी पंक्ति का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। रहत न प्रभु चित चूक किएगी, रहत न प्रभु चित चूक किएगी, करत सुरति से पार हिएगी, करत सुरति से पार हिएगी, करत सुरति से पार। रहत न प्रभु चित चूक किए, आपसे चूक क्या हुई उसको ठाकुर याद नहीं रखते, आपने अच्छा क्या किया है वो भगवान याद रखते हैं। ये भगवान की कृतज्ञता है। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने कहा कदाचिद उपकारेण, एक उपकार आपने भगवान का किया, और वो भी कैसा? बोले कदाचित। ये कदाचित का अर्थ क्या है? गोविंद राज स्वामी जी कदाचित का अर्थ जब करते हैं तो कहते हैं कि जैसे आपके घर कोई अतिथि आने वाला था, उस अतिथि के लिए आपने बढ़िया फूल की माला मंगाई, मिठाई मंगाई गर्मा गर्म, चादर बिछाया, घर को सजाया, हमारा प्रेमी अतिथि आने वाला है, उसके स्वागत के लिए बड़े उत्साह से आपने तैयारी की। लेकिन प्रतीक्षा करते करते सायंकाल हो गई, वो अतिथि नहीं आया, माला सूखने लगी, मिठाई ठंडी हो गई, सारी उत्साह जो था सारा उत्साह ठंडा हो गया। संयोग से उसी समय राम जी कहीं से आ गए। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि जिसके लिए मंगाए थे वो तो आया नहीं, अब ये माला बेकार हो जाएगी, ये मिठाई भी बेकार हो जाएगी, तो लाओ राम जी को ही चढ़ा देते हैं। इस भाव से भी अगर उसने राम जी को समर्पण कर दिया तो इस उपकार को भी राम जी कभी नहीं भूलते। कदाचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, ये राम जी का स्वभाव। आगे महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः, राम जी कभी असत्य भाषण नहीं करते। नचानृत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः, और वृद्धों का सदा आदर करते, वृद्धों का कभी अनादर नहीं करते। ये बहुत बड़ा गुण है राम। ये गुण हम आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। वृद्धों का सदा सम्मान हो।
और जहां वृद्धों का सम्मान होता है और व्यक्ति वृद्धों के चरणों में बैठता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। धर्मशास्त्र में सब बातें कही गई हैं, लेकिन उन्हीं बातों को राम जी ने अपने जीवन में आचरण करके दिखाया है। यही राम जी की शिक्षा है। इसीलिए साहित्यकार ने कहा, आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में कहा कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी के समान हमें आचरण करना चाहिए, रावणादि के समान आचरण नहीं करना चाहिए।